अब लेते हैं कोस्टा को, लेते हैं। पहले बड़ी देर से कोस्टा बेचारा बैठा था। हाँ जी कोस्टा जी। या हारिस। हारिस, हम महलीज की शो में भी मिले थे और हाँ हाँ। डॉगमा को लेके काफी चर्चा हुई थी हमारी। अच्छा। मैं कहना चाहूंगा कि मैंने आपका मोनोलॉग जो पहले हाफ एन आवर 1 घंटा आपने बात किया, उसको मैंने थोड़ा ध्यान से सुना और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक सोशल चेंज की तो मोटा मोटा बात कर रहे हैं। सोशल चेंज टुवर्ड लिबरलिज्म, टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मुझे लगता है कि जो बिगेस्ट सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारे हाथ में सोशल चेंज लाने के लिए, वो आपके पास मिसिंग है। अब वो जब मैं उस ब्रह्मास्त्र का नाम लूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पर बात करते हैं। वो ब्रह्मास्त्र है गॉड। अब गॉड कैसे है? हरीश भाई सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ। तो गॉड कैसे है, तो इसमें मैं पहला रेफरेंस देना चाहूंगा। एक थ्योरी है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन थ्योरी। हम्म। काफी हाँ हेलो। एक्सेप्टेड हाँ। है, काफी एक्सेप्टेड है। हम्म। इसके जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि करीब 80,000 साल पहले, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे हम, ह्यूमंस का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था वो रैपिडली ग्रो हुआ। क्यों ग्रो हुआ, उसकी रीजंस हैं। जब वो रैपिडली ग्रो हुआ तो एक ह्यूमंस ने एक फ्रॉड किया या एक डिस्कवरी की, शायद जिसको कहते हैं बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन काइंड, और वो थी डिस्कवरी ऑफ लाई। तो डिस्कवरी ऑफ लाई का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम सिमुलेट करने लगे अपने दिमाग में जीवन। राइट। तो किसी भी एआई, और आप अगर एआई, मैं डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ, किसी भी मशीन में और हमारे अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है एक रोबोट में, जो मोस्ट एडवांस ह्यूमनाइड्स अवेलेबल हैं आज, उनमें और हमारे अंदर जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि उनकी सिमुलेट करने की कैपेबिलिटी बहुत कम है। हमारी सिमुलेट करने की कैपेबिलिटी इमेंस है, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम आंख बंद करके बैठे तो हम दूसरे जहान में जा सकते हैं। वो सिमुलेट करने की एबिलिटी पे है। तो ये जो लाई आया, ये लाई वो था कि हम वो चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं या उन आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं जिनका सही होना जरूरी नहीं है। अब ये जो है, ये हर हर धर्म में आपको मिलता है। हर धर्म की किताब आप खोल लीजिए, सबसे पहले यही मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म ने हमें ये दिया, किसी भी रिलीजन ने हमें ये नहीं दिया। मैं सिर्फ एक कोरिलेशन की बात कर रहा हूं कि जब मैं ह्यूमंस का डेवलपमेंट देखता हूं और एज एन इंटेलिजेंट, एज अ सेंटिनेंट बीइंग देखता हूं, तो मुझे एक रिवॉल्यूशन मिलता है। और उस रिवॉल्यूशन से बहुत ही रिलेटेड चीज सारे धर्मों की किताबों में मिलती है। छोटे छोटे रेफरेंस दे देता हूँ। क्रिश्चियनिटी में ओरिजिनल सिन है, जिसमें अब ये आप नहीं कह सकते कि भाई वो फल खाना ज्यादा बड़ा सिन था कि अल्लाह से झूठ बोलना, गॉड से झूठ बोलना सिन था, पर झूठ आ गया। ऐसे ही शैतान ने कुछ कुछ बोला और आदमी को बरगला दिया, उसमें भी एक सिन आ गया। हमारे यहाँ हिंदुइज्म में बोला जाता है जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। तो मिथ्या का लोग कहते हैं कि भाई ट्रांसलेशन है लाई। मिथ्या का ट्रांसलेशन लाई नहीं है। इसके लिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी में वर्ड यूज होता है वो होता है इमेजिन्ड रियलिटी। एक ऐसी रियलिटी जिसको सपोर्टिंग आप टेंजिबल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार रियल मान लें तो आपके सारे इक्वेशंस जो हैं वो प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। सो गॉड इज एन इमेजिन्ड रियलिटी। अब गॉड के जो मैं आपको कुछ बहुत रैशनल एग्जांपल्स और एविडेंस देना चाहता हूँ। गॉड आइडिया जिस तरह से मैंने उसे फ्रेम किया है वो वाला नहीं कि भाई जिसने सबको बनाया है, कि जो ऑल पावरफुल है, वो वाला गॉड नहीं। जिस तरीके से मैंने फ्रेम किया है एन इमेजिन्ड रियलिटी, वो हर जगह मिलता है। आप मैथमेटिक्स में तो इतने प्योर फॉर्म में मिलता है कि कहीं नहीं मिलता। आप इकोनॉमिक्स में उठाइए, इकोनॉमिक्स के गॉडफादर। अच्छा, मैथमेटिक्स में कैसे मिलता? बहुत टाइम लगेगा हारिस भाई। नहीं नहीं, छोटे छोटे छोटा सा। एग्जांपल नहीं दूंगा। नहीं, इफ यू कांट हाँ, एक्सप्लेन इट, इफ यू कांट अरे छोटे एक्सप्लेन इट छोटे सिंपली। एग्जांपल दूंगा। अरे आप मैथमेटिशियन नहीं है ना भाई, छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, सुने तो। हाँ, इसी ठीक है, वो उसी बहुत तरह छोटे। हाँ, बहुत लेकिन उसको हाँ एक्सप्लेन करें ना, उसको उसको हाँ एक हाँ। आम अच्छा, लफ्जों में ये एक्सप्लेन करें। बताइए, -5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसलिए आएगा? नहीं, वो मुझे नहीं पता। आप मुझे ये बताएं कि आप अरे वही बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स। मैथ्स में गॉड गॉड आइडिया कैसे आ रहा है, वहीं पहुंच रहा हूँ हारिस भाई, अच्छा मदद तो करें मेरी। अच्छा, आप मुझे हाँ चले, आप एग्जांपल मदद देकर तो मुझे खुद करें, अल्फाज में ऑपरेट तो बताएं। करना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप मुझे -5 को हाँ, आप बोलें। -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आएगा। अच्छा। हाँ। दुनिया में कोई ऐसा नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं है, रैशनल नंबर, सॉरी, दुनिया में कोई दो रैशनल नंबर ऐसे नेगेटिव नहीं है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर आता हो। अच्छा। अब हाँ। इसको सॉल्व करने के लिए पता है क्या किया गया? आज हम्म। से 200 साल पहले, जब ये प्रॉब्लम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया गया, एक नई इमेजिन रियलिटी क्रिएट की गई।
जिसका नाम ही था इमेजिनरी नंबर, उसको कहते हैं आई। ठीक है, Okay. तो आई का स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये Okay. पॉस्टुलेट है। अब जब आप नंबर थ्योरी पढ़ते हैं तो मतलब लोगों ने 50-100 साल तो यही करने में लगा दिए कि आई माने कि नहीं माने, How और does पूरा that सर translate? फोड़ लिया। How does that translate to God? नहीं नहीं, दिस ट्रांसलेट्स टू इमेजिन रियलिटी, We know इमेजिन that imagined रियलिटीज। reality. We know that हाँ हाँ, we know the concept of imagined reality. ये तो हमें पता है imagined reality है या एक चीज imagine की गई है, but for that everything else needs to fit in as well. I'm asking सो you, दैट्स ऑल। how does the concept of God, how does the concept of God by being an imagined reality fits everything else? सो आप कहाँ इसे फिट कराना चाहते हैं? आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, आप बताएं. इमेजिन, इमेजिन। Yeah, you tell me. हाँ, तो इसीलिए मैं मैथ्स में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैथ्स में जाने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, मुझे बहुत सारी थ्योरीज का नाम लेना पड़ेगा। मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बता दूं। आप मुझे ये बताएं, नहीं मुझे आपने जो आप वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स जो आप बता रहे हैं, यू आर गिविंग अस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिन्ड रियलिटी. आई थिंक माय ऑडियंस नो दैट टू, व्हाट इमेजिन्ड रियलिटी इज, एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड इट, व्हाट इमेजिन्ड रियलिटी. हाँ टेल मी कि हाउ गॉड can be an imagined reality and how he हाँ, fits ठीक everything है। else. Like you said कि I, हाँ ठीक they है, ठीक है, invented I. तो Okay, आप so how इमेजिन does God? रियलिटी से कन्विंस हो गए। हाउ गॉड कैन We बी know एन that. I इमेजिन already know रियलिटी। that. I already know imagined reality. This is the Yuval तो Noah Harari has फिर वो written मुझे on that. आश्चर्य हो रहा है कि आप मतलब इतने वॉइस, No, इतने no, but how? फेरोशियसली। Because how does that translate into भाई God? बताने तो थे आमिर, हारिस भाई, मैं बोलूं तो। अच्छा, एक हाउ डज सेकंड. गॉड। अच्छा, एक सेकंड. Let me set some ground rules, okay? Don't speak to me like this, okay? मैंने आपको भी अनलिमिटेड वो युश, okay? Listen. अभी मैंने आपको uninterrupted, I've been listening to you. I have to control the pace of this place where it's going as well. आपने जब अभी कहा ना कि तभी तो मैं हैरान हो रहा हूं, then I asked you why are you getting हैरान, क्योंकि I am saying this and then बोलने तो दो यार. Okay, अरे don't go that भाई, way. वही मैं बोल रहा हूँ, मेरी आर्गुमेंट तो कंप्लीट तो होने फिर दो, ये आप क्यों कहा? बोलने अच्छा दो। अच्छा, एक सेकंड. हाँ, Do you want to play this game? So what are you हैरान about? Tell me this. कि अभी जो आपने कहा कि मैं हाँ, हैरान हूं कि how तो your voice. हाँ, हारिस भाई, थोड़ा बहुत तो सरकाजम और थोड़ा बहुत विटी ह्यूमर इसमें चलेगा हमारे कन्वर्सेशन में। मैं No, बताता no, हूँ no, आपको। no. आप अच्छा, I'm giving you आपने time again. I'm giving you time again. हाँ, How do you fit God in this? हम्म, अ, हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि गॉड इज एन इमेजिन रियलिटी। अब इसके बाद आता है कि भाई हाउ डज गॉड फिट इन। तो इसमें डॉक्टर युवल नोआ हरारी, इजराइल के बहुत बड़े फिलोसफर हैं, अक्सर मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स के साथ पाए जाते हैं। इनका कॉन्सेप्ट है कि भाई इमेजिन रियलिटी कौन सी ऐसी इमेजिन रियलिटीज हैं जो ह्यूमंस के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहा है ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस में। जब Yeah, आप उनकी that's बुक human खोलते rights. हैं, ह्यूमन He राइट्स, gave अच्छा। he gave the example of human rights. Yes. अब ह्यूमन राइट्स का मुझे नहीं पता, शायद मैं नहीं हो पाऊंगा, पर जो मैं उनकी बुक से आपको कोट कर सकता हूँ उस समय, वो ये है, आप उनके बुक उठा के देखिए, तो जो टॉप 3 या 4 इमेजिन रियलिटीज जिनका ह्यूमंस की सक्सेस में, वो बोलते हैं हाउ डिड वी बिकम द टॉप प्रीडेटर इन द वर्ल्ड। 3-4 जो रियलिटी रही है उनमें से एक गॉड है, दूसरा है मनी, You know he's तीसरा an है, atheist. But you know he's an atheist, right? जिस सेंस में आप बोलते हैं एथियस्ट, वो उस He सेंस में doesn't. नहीं है He जिस। is. He doesn't believe in a supernatural God. I know you're saying. हाँ, so I don't believe Uh, in uh, supernatural God. I so, believe in so in a you're God believing. which is an imagined reality, Okay, yeah, imagined reality, which makes sense to everything else. Yeah, that's what you're saying. That because which is very useful, we can go into which is sociology. consistent. We can go into Huh? sociology or not. You know, like any idea I that am an is expert in useful. sociology. We can go into Uh, sociology. No, no, I'm not going into it. I'm saying that's what that's the God imagined reality you're proposing, right? So you can imagine, or human rights की भी जो नोआ हरारी ने भी जो बात की है, imagined reality is human rights or imagined reality, being a myth. He used the word. He used the word it's a myth, but this is useful for our humanity because we have to. Because we created. उसने अपनी example Peugeot, for example, he gave the example of Peugeot. जो car manufacturer, he spoke about this like a corporation, for example. It's an imagined reality, right? And it makes sense. Corporation acts like an individual, but it's not an individual. It's imagined. Makes sense to me. ये Yeah. last 3 सेकंड समझ रहा हूँ मैं। Yeah. So that's what he spoke about, right? So if you go there, the imagined reality God, and we needed that. I've also said this so many times before that God's concept has been very useful in creating a society.
But my problem is, एक whoa, सेकंड, no, अरे मुझे yeah, समझ तो लेने दे आपकी बात, मैं छोटा छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। आप जब बोल रहे हैं यूजफुल, तो मतलब इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ। एक होता है कि अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब कि इसके बिना हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, और एक होता है यूजफुल, तो उसमें से थोड़ा सा डिस्टिंक्शन बता maybe, दीजिए। but no, I think useful in a sense. It could have gone without it as well. I think that, but maybe not ओके, in the earlier, maybe in the earlier part. जो myths हैं, जो fear है, it might have been useful. No, hang on. The evolutionary माइट biologist have spoke. Evolutionary biologists have माइट spoke. Yeah, evol- don't be sarcastic with me, okay? You know, I'm trying to keep this conversation very interesting and keep it sane and on the topic. And you know, I've got so many other people as well I want to talk to. Lekin, the concept at the end of the day, God, the problem that I have a problem with, the God that I have a problem with, is a supernatural God, which doesn't claim to be an imagined reality, which claims to be a reality. इसीलिए जब आप मेरे से मालीज के शो पे भी जब बात कर रहे थे ना, you know, you were talking about all of this, whatever. I don't have a problem with even a deistic God. I don't care about that. मेरे पास इतना टाइम नहीं है, and I'm not interested in that. जो हमारी जो प्रॉब्लम है, that is with an imagined reality. You can imagine fairy tales as well, and fairy tales are very useful in creating fictional stories and all of that, which or art or those imaginations have been very useful in our cognitive revolution, right? We can imagine Lord of the Rings, we can imagine Harry Potter, all of these things. So I've got no problem with that. मेरी problem जो है, the the claim that is objective in its nature, जो objective claim होने की जो दावा करता है, and that's the Christian God or any God, that the problem that we speak about. So I think you need to understand what हमारा problem क्या है. If you want to convince me of imagined reality, I already know this. I don't know. तो I'm interested in whether this being exists or not. Like Peugeot Corporation doesn't exist, but it imagines. We imagine that, and it makes sense. Peugeot कोई चीज नहीं है, but we have offices. मैं We have, समझ गया, मुझे yeah, मुझे भी हाँ, काउंटर आर्गुमेंट भी सुने ना हारिस भाई। हाँ, आपने जो मैं समझ पाया हूँ बेसिकली दो पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट ये रखा है कि भाई गॉड इमेजिन रियलिटी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो भले ही वो क्रिश्चियनिटी में किया जाए या कहीं इस्लाम में किया जाए, उससे बहुत समस्या है। अग्री करता हूं मैं 100%। दूसरा आपका जो पॉइंट था कि भाई इमेजिन रियलिटी को रियल होना पड़ेगा, आपने कहा कि परजो, अब मैं परजो नहीं जानता हूं क्या होता है, शायद आप लीगल car company. It's a car कॉर्पोरेट्स की company. बात No, कर रहे हैं। yeah, it's a car company. Yeah, it's a French car company. That's the example he अच्छा, used. Yuval Noah Harari. Yeah. हाँ मैं वो एग्जांपल नहीं जानता हूं, तो इसमें रियलिटी का, इमेजिन रियलिटी का रियल होना वाला मैं समझ नहीं पाया। मैं पहले वाले पॉइंट पे आता हूं पहले। सर्टेनली आप कोई भी इमेजिन रियलिटी ले लीजिए, जो सेकंड मोस्ट पावरफुल इमेजिन रियलिटी है वो है मनी। गालिब भाई आए, हाँ, तो वो है मनी। अब आप बताइए भाई, कोई भी मनी के साइड इफेक्ट्स नहीं है क्या? मनी को लोगों ने गलत उपयोग नहीं किया है क्या? मनी को लेके लोगों के बारे में, लोगों के दिमाग में गलत अवधारणाएं, आइडियाज नहीं है क्या? है। किसी भी इमेजिन रियलिटी का प्रॉब्लम ही यही है कि वो इंटेंजिबल होता है, तो उसको करप्ट कर पाना बहुत आसान होता है। और Okay. उसको करप्ट कर पाना मतलब इसको क्या कहते हैं कि आप ना चाहते हुए भी कर देते हैं एक एंड पे, और फिर आपको बहुत रैशनली उसको करेक्ट करना होता है। जो आपने बताया, we हम्म, recognize money is an imagined reality. We हम्म, recognize that money itself is nothing. So there is no objective claim behind that. मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, जो आप जो काउंटर जिसको करने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मैं आपको कह रहा हूं, द क्लेम जो है कि गॉड इज एन ऑब्जेक्टिव क्लेम, ऑब्जेक्टिवली ट्रू एग्जिस्टिंग, नोबडी इज मेकिंग द क्लेम कि मनी ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट, इट्स जस्ट पेपर के ऊपर वी हैव रिटन सम वर्ड्स एंड वी हैव इमेजिन्ड दैट दिस इज हाउ मच इट्स वर्थ, ओके, वी हैव डिसाइडेड दैट। So there is a difference between imagining an imagined reality and making a claim that this reality is real and is objective. Do you understand this argument? अब जहां तक शायद आप ले जाना चाह रहे हैं हारिस भाई, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने इसीलिए बोला था कि इमेजिन रियलिटीज के साथ करप्शन बहुत आसान हो जाता है, तो मैं वही हिंट कर रहा था। इमेजिन रियलिटी के साथ करप्शन ये अच्छा जी, आसान हो कैन आई जाता है कि, इंटरजेक्ट? Ah, yeah, you take या it. I आप think ही अच्छा जी, I think हारिस भाई, मैं जी एक चलेगा, सेकंड, मैं आपसे बोलिए। ये पूछना चाहता हूँ, मैं हाँ, बीच में मिस कर गया हूँ, ठीक है? तो हम्म, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, वो जो आप कह रहे थे कि हर एक नेगेटिव -5 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है?
और हाँ, आपने हाँ। बीच में बात की थी आई की, जरा मैं वहां से मिस कर गया था, मुझे जरा दोबारा से एक्सप्लेन करें। मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा डॉक्यूमेंट शायद नहीं बता पाऊं। मैंने हारिस भाई को क्लेम ये किया था कि गॉड इज रियल। सेकंड, मैंने ये क्लेम किया कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन थ्योरी है जिसने ये साबित किया है कि हमारे जो सक्सेस है, वो हम बात मैंने सुनी है, वो बात मैंने सुनी है, आप उससे आगे बताइए। जल्दी से मैं सब वहां तक ले जा रहा हूं। मैं आपने और आपने ये स्क्वायर, और आपने ये मुझे नहीं थोड़ा सा कहा, रन अप, और आपने ये मुझे नहीं रन कहा अप लेने थोड़ा सा रन अप ले लूं मैं। नहीं, लेट मी गेट यू स्ट्रेट। हाँ। आपने ये भी नहीं कहा कि गॉड इज रियल। यू सेड दैट यू स्टार्ट विद गॉड इज एन इमेजिन्ड रियलिटी। यू वर टेलिंग अस अबाउट द व्हाट इज इमेजिन्ड रियलिटीज व्हिच वी ऑलरेडी नो। और बट आपकी कोशिश ये थी टू, और वी नो गॉड इज एन इमेजिन्ड रियलिटी, आपकी कोशिश ये थी कि फॉर इमेजिन्ड रियलिटी टू वर्क you create something in your mind and make sense, and we solve all our problems with that, right? ये होता है, you gave the concept of I, which I'm but God की imagined reality, you had to show us that how does that fit in everything else. You haven't done anything yet. ठीक है, तो भाई उसके बीच में आपने कुछ बोल दिया, ये बीच में आ गए। अब आपने पूछा है सवाल भाई, एक गॉड इमेजिन रियलिटी था, ठीक है। पहले आपने बोला कि हमें प्रॉब्लम ये है कि गॉड के बारे में बहुत ही अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम दिए जाते हैं। आपके गॉड में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, आपकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हूं, मुझे वो सिर्फ बता दें आप। गॉड वाला मैंने आपको सुन लिया था। हारिस भाई आप बता दें, मैं किसका पहले जवाब दूं, आपका कि गालिब भाई? नहीं, गालिब का दे दें। -5 टाइम्स -6 गालिब भाई स्क्वायर वाली जो बात है वो करें। हाँ, तो गालिब भाई मैंने ये कहा कि जब हमारे पास ये प्रॉब्लम था कि -5 का स्क्वायर नहीं मिलता था नंबर थ्योरी में, राइट? तो हमारे पास उस समय इर्रेशनल नंबर्स तक थे। इर्रेशनल नंबर समझते हैं वो नंबर जिनको PYQ फॉर्म्स में नहीं लिखा जा सकता है। तब मैथमेटिशियंस बैठे, बहुत सर पीटा, क्या किया जाए। फिर किसी ने एक थ्योरी दी कि भाई एक आई नंबर मान लेते हैं। अब आई इज एन इमेजिन्ड रियलिटी, आपको आई नंबर के सेव नहीं मिल सकते। आई होता क्या है? आई को कहते क्या है? आई को कहते क्या है? अब आई को बहुत इसका आई का नाम क्या है? बोलने तो दे, बोल रहा हूं गालिब भाई, बोल रहा हूं। आई का एक मिसनोमर नेम है जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। मेरे भाई आई को कहते हैं आयोटा, आई को कहते हैं आयोटा, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे बहुत रैशनली नहीं। भाईजान ठहर जाएं, अब मेरी बात सुने। मेरे पास मास्टर्स है, नहीं सुने तो आपके पास मास्टर्स है तो मेरे पास भी है भाई, मेरे पास भी है, ठीक है। डिग्रीज डोंट मैटर, जहां पे लॉजिक और रैशनैलिटी की बात आएगी ना, बड़े PhD आप पहले बोले फिर मुझे एक मिनट, मेरा जो वैलिड क्वेश्चन है उसका जवाब मुझे ये बताएं। -25 या -5 का स्क्वायर जो है वो गॉड से रिलेट कैसे करता है? गॉड को कैसे साबित करता है? यहाँ पे तो मैं अब वापस हम हारिस भाई के सवाल पे आए हैं। हारिस भाई आप भी मान रहे हैं ना, राइट? ठीक है, अब मैं इसका जवाब नहीं, हम मान कुछ नहीं रहे भाई, ये आप ना करके चलेंगे हम क्या? अरे मैं ये मान रहा हूँ कि वापस हम आपके सवाल पे आ गए, ये तो मान रहे हैं। नहीं, मुझे अभी नहीं ठहर, अभी आप जो है ना, आप सिर्फ जो है ना क्या कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हमें रोक रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप फिर हमें रोक रहे हैं। आप सीधी तरह क्वेश्चन का जवाब दें। मैंने आपसे पूछा कि -5 का स्क्वायर खुदा को कैसे साबित करता है? चल। अब मैं सिर्फ पहला शब्द जो मैंने सेंटेंस बोला था, मैंने ये बोला था, थोड़ा ध्यान से सुने दोस्तों, कि अब हम वापस हारिस भाई के सवाल पे आ गए आपके सवाल से। तो मैं हारिस भाई के सवाल का आंसर दे रहा हूं, सुने इसको। मैंने पहला क्लेम किया कि गॉड एक इमेजिन रियलिटी है। गॉड के जो फीचर्स हैं वो हर जगह इमर्ज होते हैं। इमेजिन रियलिटीज हर साइंस में, हर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में इमर्ज होती हैं। अब हारिस भाई ने बोला कि भाई आप सबसे पहले मैथ्स में बताएं। मैथ्स में मैंने आई का नाम लिया। I is an imagined reality. No. You're making a big mistake here. अब आप हमें माइनस का स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करे। नाउ यू हैव टू टेल कि हाउ ये गॉड नहीं शो हो रहा है इसमें आई की जरूरत, इमेजिन रियलिटी की इंपॉर्टेंस आ रही है, इसमें गॉड नहीं आ रहा। हम आपको ये कह रहे हैं कि गॉड का इंपैक्ट जो है ना, इफ यू इमेजिन अ रियलिटी ऑफ गॉड, how do you fit everything around it? I can give you an example for you. Let me make your job a bit easier. No. क्वेश्चन को आंसर ही नहीं कर रहे यार, आप अगर मगर कर रहे हैं भाई। आप भाई आंसर करने का समय कहाँ दे रहे, बीच पे रोक तो लिया हारिस भाई। यार नहीं ना भाई, मसला ये है कि आप इतनी देर से अगर मगर कर रहे हैं, आप जवाब अभी भी नहीं दे रहे। आप आई पे चले गए ना, you gave a false example. आपने false example दी। ठहर जाओ। आपने फॉल्स एग्जांपल दी, हमने आपसे पूछा आप गॉड को कैसे, आप आई पे फिर ले गए। दैट इज आई एंड द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स डजंट सॉल्व द गॉड प्रॉब्लम।
आप हाँ, गॉड तो की हरीश इमेजिन भाई रियलिटी बता रहे हो. हाउ डज गॉड इमेजिनिंग, अंडरस्टैंड हियर दिस, if you want to debate with someone or talk about someone, understand the steel manning the concept, okay? And let me steel man you. आप ये कह रहे हैं when you, just like I is invented to solve these mathematical problems, then you imagine God, how does that solve all the other problems? ठीक है. जब मैंने ये कहा कि गॉड जिसको कहते हैं, हम थोड़ा सा संस्कृत पे चले जाते हैं, शिव तत्व बोलते हैं इसको. No, we don't speak in normal language. Sanskrit is not normal for यार, us. अब भारत में हम भी इधर इंग्लिश भी बोलते हैं ना, तो भाई हाँ. इसलिए नहीं इंग्लिश बोलते कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, वरना हम ये स्ट्रीम इंग्लिश में भी ठीक है, एक शब्द लेकिन संस्कृत का भी उपयोग हो जाना था. चलिए ठीक है, God बोला. गॉड. ठीक है, जब मैंने ये कहा कि गॉड इमर्जेस इन मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब मेरा ये नहीं था, और मैंने इसके पहले क्वालिफाइंग स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई वो जिसने सबको क्रिएट किया है, जिसके पास सारी पावर है, जो लॉ गिवर है, जिसने मोसेस को, इधर उधर की बातें ना करें. What emerges then? When you discuss the problem of what emerges, what इमर्जेंट फेनोमेना जो है ना, अगर आप गॉड को एज इमर्जेंट फेनोमेना पेश कर रहे हैं तो आप तो खुद ही गॉड की फिलॉसफी की सारी टांगे तोड़ रहे हैं. let him explain. भाई आप बीच में बोल देंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा? चले आप भाई बताएं मैं तो ना. बीच में बोलूंगा ना, जब आप इतनी फ्लाइंग स्टेटमेंट देंगे तो फिर तो मैं इंटरजेक्ट करूंगा ना. ठीक है, तो अभी तक मैं इधर मैं आपको नहीं एक मिनट आपने मैथमेटिक्स पे बहुत बड़ा क्लेम किया. आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स दुनिया की सारी रियलिटी को बता सकता है? बात छोड़ दें सारी, अब मुझे ये बताएं मैथमेटिक्स की लिमिटेशन क्या है? आप डाटा साइंटिस्ट है ना, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप प्रोग्राम करते हैं ना, मुझे बताएंगे मैथमेटिक्स की लिमिटेशन क्या? कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशन बता दें मुझे, किसी भी और सिस्टम की बता दें लिमिटेशन होती क्या है. हम तो जाहिल है ना, हमें तो नहीं पता. ठीक है, हम अब आपसे, आप हमें एजुकेट करें. मैथमेटिक्स की लिमिटेशन क्या है? गालिब भाई को अभी तक जाहिल नहीं कहा है. चले ठीक है, 2 मिनट छोड़ दें. नहीं, हमने अपने आप को कहा भाई, अपने आप को कहा, आपको नहीं कहा. आप तो महान है भाई, आप तो महान हैं, आप तो ब्रह्म हैं भाई. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि ये बहस चलती रहेगी. आपने क्योंकि एक तो -5 से आपने खुदा साबित करने की कोशिश की एंड यू फेल्ड टू मेक अ लिंक. ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप सुन लेना. तो भाईजान, मैंने एक आर्गुमेंट एक्सप्लेन करना हो ना तो मुझे 2 मिनट लगते हैं, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं. तो आप बोलने का यार, आप आधे घंटे से भाई, आप भी तो बोल रहे हो भाई, आप भी तो बोल रहे हो. नहीं बात आप एक बात पे खत्म. I'll give him 5 minutes. Let him. I'm going to trap him on his own argument. नहीं, he is already, मतलब नहीं, मैं आप फिर इधर-उधर घूमते रहते हैं ना. Let's start again and I'll give you uninterrupted time. आप वेदांत पे चले जाते हैं. आप जी खुदा ने ये कर दिया, वो कर दिया. भाई आप मैथमेटिक्स से गॉड निकालें. और आपको I will give you uninterrupted time. आपने फिर से let's go back to the original argument. Imagine reality. ठीक है, शुरू करें. Imagine reality. We imagine a reality to solve all our problems, right? So we imagine God. Now, how do we solve problem? And like you need all these other imagined reality. You need corporation, money. Corporation, money. We need that. Money is useful, right? How do you start? Arey na karna. I don't want to hear arey from your mouth again. Okay? If you got to have patience. Listen to this. You have to develop this habit. You're gonna आपने argue करना ना लोगों से आके. I'm giving you time. I have so many other people waiting. I'm giving you time. I don't want to see your frustrated face. Okay, start now. Explain to me how do you imagine God and solve the problem. ठीक है. First, imagine reality आप clear हैं. दूसरा, God is an imagined reality which works in the domain of social sciences. ठीक है. तीसरा मेरा statement था कि God as it is defined in religion could be corrupted. Imagined reality, the imagined reality that we call God, that as it is defined in any religion is corrupted. उसमें corruption क्या है, उसके 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ. पहला करप्शन ये होता है कि गॉड आके लोगों से बात करता है. ऐसा नहीं हो पाता है. We don't need that. We already know that. I want you to explain. I'm asking you for the 3rd time. This is your last opportunity. You imagine a reality like God. जिसके drawback ना समझाना. We know that. Okay, we've been doing that for a very long time. You imagine a reality like God, and then it solves all the problem, fits all the equations. Do that. Don't go there कि इससे ये होता है. We know that already. अच्छा, ठीक है भाई. आप हारिस भाई मुझे एक बात बताएं. पहला तो आप खुद इम्पेशेंट हो रहे हैं और आप वही ज्ञान मेरे को दिए हैं. चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे सीख सकता हूं. दूसरी बात ये कि भाई कोई भी ऐसी इमेजिन रियलिटी नहीं है जो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है. एक इमेजिन रियलिटी 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करती है, फिर नए प्रॉब्लम आते हैं, फिर उनके लिए नई इमेजिन रियलिटी बनाते हैं.
इसी सिलसिले में मैंने आपको आई का एग्जांपल दिया था। आई मैथ्स के सारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर देगा, पर कुछ कर देगा। गॉड पे आ जाते हैं। गॉड एक ऐसी इमेजिन रियलिटी है जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करती है। गॉड की करप्शन हटा दीजिए तो कौन से प्रॉब्लम वो सॉल्व करती है वो मैं बता देता हूँ। युवल नोआ हरारी को ही कोट करता हूँ। हम जो थे, हमारे जो पूर्वज थे वो होमो इरेक्टस थे, एक तो निएंडरथल्स थे, ठीक है। जब वो जंगलों में जाते थे तो वो प्राइम प्रीडेटर नहीं थे, बट उन्होंने साथ में झुंड में आके अपने सर्वाइवल के लिए जानवरों का शिकार करना सीखा। I have to stop you again because you're going in different tangents again. आप जो imagine हारिस भाई, एक रिक्वेस्ट, एक इल्तिजा, छोटी सी इल्तिजा। किसी भी आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए, मैं बहुत बड़ा डिबेटर तो हूं नहीं कि मैं बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द मुझे पता है, मुझे 30 सेकंड लगते हैं। आप चले जाते हैं, आप यू आर वेयरिंग ऑफ, I am not veering off. I am connecting those dots. You're not connecting those dots. You're veering off, and now I'm getting really impatient with this. We are saying एक specific problem को solve करने के लिए you have to imagine a reality, right? You imagined money because we need to exchange things. Otherwise, we couldn't come up with any. We imagined money. अब money के other जो drawbacks are, we know that it can have it, right? But money itself solve the equation, solve a problem, जिसके रिजल्ट में ये बनाया गया. Okay, now we imagined God to solve the problem of trade, exchange goods, services. We invented money. अब और जो problem है, that's a separate issue. But for that problem, we imagined a reality. Money was sufficient. Right. Now I'm asking you again. We imagined the concept of God because we couldn't explain where we came from, what we did, where we go, etc. So we imagined a reality. We imagined an answer. ठीक है? How does that money ने तो solve कर दी problem? How does that imagined reality solve these problem? Don't tell me it creates other problem. Tell me how does that solve it? युवल नोआ हरारी की किताब पढ़ें, फिर से मैं हवाला दे रहा हूँ। 30 सेकंड Which book are you talking about? Are you talking about? Yeah, I've read. Everyone has fucking read that book. हाँ, 30 सेकंड सुन लें, 3 सेकंड मत इंटरप्ट कीजिएगा। हरारी साहब ने साफ साफ कहा है कि इंसानों को प्रीडेटर बनने के लिए बहुत सारे जानवरों से, बहुत सारी एडवर्स नेचुरल कंडीशन से जूझना था। उसको जूझने के लिए एक इंसान कभी भी काफी नहीं था। बहुत सारे इंसानों को साथ में आके एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करके आगे बढ़ना था। कौन सी वो रियलिटी थी जो इन बहुत सारे इंसानों को सामने आके बहुत बड़े, इतने बड़े बड़े गोल्स जो एक आम आदमी सोच भी नहीं पाता अकम्प्लिश किए जा सकते हैं, वो अकम्प्लिश करने के लिए कन्विंस कर सकती थी। एक रियलिटी, गॉड नाम की रियलिटी ने लोगों को कन्विंस किया कि वो अपने से आगे कुछ सोच सकते हैं। अब गॉड नाम की रियलिटी कैसे वर्क कर रही है इस बारे में बस 10 सेकंड और ले ले। 30 सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ हारिस भाई, 10 सेकंड और। No, हो जाएगा। Up, we got the point. They imagine God, okay? And that's Yuval Noah Harari's argument. Okay, we know that evolutionary biologists have also made this argument of kinship, etc. आप मुझे ये बताएं, does it make it real? Objectively, we can imagine something. We can imagine. हाँ, तो नोट क्या रियल होता है? नोट भी तो कागज का टुकड़ा ही है ना। उसकी रियलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? We have created it. We have created it. It objectively doesn't exist. This is the central argument of Yuval Noah Harari, that human rights is myth. Corporation is a myth. He used the word myth in the same book. He's given talks after talks. If we imagine God, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप जिस तरीके से आप मेरे से बात कर रहे हैं। चलो ओके, यार आपको नहीं अच्छा लगेगा। खैर मैंने 5 मिनट मैं चुप रहा हूँ हारिस। मेरे ख्याल है मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था जो इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो गालिब भाई क्या सवाल पूछा था बताइए। सिंपल सी, नहीं ठहर जाओ भाई मैं ठहर जाए। आप नहीं देंगे जवाब, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं ये बात बाहर से बात आपका जवाब दिया, आप मेरे पास आ जाइएगा भाई। आपका जवाब भैया एक मिनट भैया मैंने 3 घंटे में स्ट्रीम करनी है, आ जाना मेरे पास, ठीक है? आपको जो करना हो। नहीं आप एक तो खराब आरोप लगा रहे हैं। नहीं अब मैं आपको खराब ही लगूंगा भाई। मैंने अब अपनी बात करनी है। हारिस 1 मिनट इनको म्यूट कर दें। मैंने सिर्फ एक बात करनी है मैथमेटिक्स की रियलिटी पे, ठीक है? जो इनको नहीं पता वो ये है यार। एक सेकंड हारिस भाई, आप नहीं हारिस मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? पहली बात यह है कि -5 का स्क्वायर ना होना, ठीक है?
और इमेजिनरी नंबर साथ आयोटा लगा के उसका स्क्वायर डिफाइन कर देना, बहुत अरसा पहले मैथमेटिक्स में पढ़ी थी। ये 12वीं के मैथमेटिक्स में पाकिस्तान में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। ये मेरे ख्याल है शायद मैट्रिक में पढ़ाया जाता हो, मुझे याद नहीं है कि कौन सा था। ठीक है, दूसरी बात है कि क्या इमेजिनरी नंबर ये साबित कर सकता है कि कोई गॉड है? चलें, अगर इमेजिनरी नंबर की एग्जांपल को लेके हम ये साबित करें कि खुदा है, तो इसका मतलब है खुदा भी इमेजिनरी है। ठीक है, आयोटा जो है इन इटसेल्फ या -5 इन इटसेल्फ खुद एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, -5 इन इटसेल्फ खुद एग्जिस्ट नहीं करता। कोई क्वांटिटी आप ऐसी नहीं रख सकते कि -5 उसकी वैल्यू आप डिफाइन कर सके, मास नहीं आप डिफाइन कर सकते -5 की बात है। इमेजिनेशन जरूर है, मगर हमने नेगेटिव नंबर इसलिए इमेजिन किया कि वो हमारे मैथमेटिक्स को रीजनेबल बनाने के लिए सपोर्ट देते हैं। इसी तरह आयोटा भी मैथमेटिक्स को रीजनेबल बनाने के लिए सपोर्ट देता है। मगर मैथमेटिक्स खुद इन इटसेल्फ क्या है? मैथमेटिकल एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, एक सिस्टम है। सारे सिस्टम्स, चाहे मैथमेटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर्स हो, चाहे फिजिक्स हो, इवन के इन अ वे यूनिवर्स भी जो है वो इसको कहा जाता है कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो सबसे बड़ा नाम है, जैसे फिजिक्स में सबसे बड़ा नाम आइंस्टाइन है, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा नाम है कर्ट गोडेल। ठीक है, कर्ट गोडेल ने दिए थे कुछ थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीट, ओके, फिजिक्स पे भी अप्लाई होते हैं, जो कि मैथ्स पे भी अप्लाई होते हैं, जो कि सब चीजों पे अप्लाई होते हैं। किसी भी सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स है, कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर सिस्टम बेस होता है। जैसे कि एडिशन जो है वो एक ऐसी चीज है, उसे कहते हैं बेसिक एक्सियम्स। अब ये एक्सियम्स हैं, जैसे कोई भी, अगर आप, जैसे मैट्रिक में थ्योरम्स अप्रूव करते थे हम, थ्योरम्स होते थे मैथमेटिक्स के जो हम ज्योमेट्री के करते थे प्रूव, उनके अंदर हम बेसिक एक्सियम्स पहले करते हैं। एक्सियम का मतलब क्या? आप किसी चीज को सच मान के चलते हैं। मैथमेटिक्स के सिस्टम में भी ऐसा सिस्टम है कि कुछ प्रिंसिपल मैथमेटिक्स के ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स के सिस्टम के अंदर खुद प्रूव नहीं किए जा सकते, उनका प्रूफ कोई नहीं है, मगर वो ट्रू है। तो क्योंकि सिस्टम जो मैथमेटिक्स का ओवरऑल सिस्टम है वो खुद ही उनको डिफाइन नहीं कर सकता, तो इसलिए मैथमेटिक्स के सिस्टम को कहा जाता है इनकम्प्लीट। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स या आयोटा भी कुछ ऐसे एक्सियम्स हैं जिनको हम साबित नहीं कर सकते, मगर हमें मैथमेटिक्स के सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाने के लिए उनको डिफाइन कर लेना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो एकदम, क्योंकि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आयोटा आ गया तो अब वो रियलिटी बना देगा। नहीं, वो रियलिटी नहीं बना रहा, वो रियलिटी नहीं है, वो इमेजिनेशन ही है स्टिल। और रियलिटी के ऊपर उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस रियलिटी के ऊपर ये हो सकता है कि रियलिटी के ऊपर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमारी रियलिटी के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है उस मामले में वो हमें हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि फिलॉसफी से या मैथमेटिक्स से या साइंस से या किसी भी चीज से आप जो है ना चीजों को साबित कर दे सकते हैं। मगर एक प्रॉब्लम है, सिर्फ मैं 2 सेंटेंसेस और में सिस्टम कंप्लीट करूंगा, बात कंप्लीट करूंगा। वो ये है कि खुदा जो है ना वो इसको ये सबसे सुपरसीडिंग फोर्स बना देते हैं कि हर चीज के लिए वो वजह है। ठीक है, ये सबसे पहला एक्सियम उसको बना देते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो खुदा को लेके भी जो सिस्टम ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वो फिर भी इनकम्प्लीट लगता है। और खुदा की इंक्लूजन या नॉन इंक्लूजन उस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, यूनिवर्स के सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, मैथमेटिक्स के सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए 0% हेल्प। मुझे जो प्रॉब्लम, वेरी वेल एक्सप्लेन। ऑब्वियसली मुझे तो ये सारी चीजें याद नहीं है जो आपने बताई है मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट द प्रॉब्लम इज द सेम कि जो इन्होंने इमेजिन्ड रियलिटी का जो युval नोआ हरारी की जिसको ये बात कर रहा है, ही इज 100% मटेरियलिस्टिक एथियस्ट। He does not believe in any god. हाँ, बिल्कुल। उसने अपनी बुक में ये चीज, उसने व्हाट्स बुक, जिस बुक की ये बात कर रहे हैं, उस बुक में पेजो का नाम लिया, उस बुक में उसने मनी का जिक्र किया, उस बुक में उसने कॉर्पोरेशंस का जिक्र किया, which he said that, ये उसका आर्गुमेंट ही टोटली मिस कर गया कि imagined reality, we imagine reality to do certain things, right? So we imagined reality, we imagined God as well. जब मर जाते हैं, we imagined it, we know that, right? This is imagined reality. जो objective claim है, that still remains to be seen whether something is objectively true or not. और जो दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि आप मैथमेटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं, आप फिजिक्स में भी कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है जब तक उसका एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक वो चीज को रियल कोई भी नहीं मानता। स्ट्रिंग थ्योरी सबसे बड़ी एग्जांपल है। स्ट्रिंग थ्योरी इज द बिगेस्ट एग्जांपल। मैथमेटिकली all adds up,
Parallel universe, mathematically all adds up, but there's no empirical evidence. That's why it's an imagined reality. तो जो गॉड, और नहीं, जो सेंट्रल आर्गुमेंट ये था इसका, जो अपने आर्गुमेंट पे खुद ही फॉलो हो रहा था, कि आपने इमेजिन की एक रियलिटी को टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? You have solved the problem. Now, अगर आपने imagine किया to become a top dog in the food chain, you have imagined it, but now we've gone past that. So now there's no need for that imagined reality now. और जब money से बेहतर, currency से बेहतर, उर्दू वाली money नहीं, English वाली money, उससे बेहतर solution मिल जाता है, like for example cryptocurrency, for example, you know, this is opposite to the actual, this is a different currency है, ये भी money, form of money है, but that's a different, now there's a new reality, imagined reality is taking over, which is, इसमें utilitarianism आता है, what is more utility. अब आपने to be a top dog, to try to make sense के हम कहाँ से आए हैं, to try to make sense के हम मरने के बाद किधर जाते हैं, we imagined a reality, we imagined heaven and hell. Sorry sir, you have to explain whether it's factually correct or not. So anyway, so I don't know. और दूसरी बात ये है, even if you want to have this God, जो ये कह रहे थे मैं तो इस गॉड को नहीं मानता, you know, the God, the personal God and all, but go to, you know, हमें फिर क्या चाहिए हमसे बैस करने के, हमें तो उससे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हमें तो deistic और non-relevant, irrelevant God से we don't have any interest in that. आपने irrelevant God को मानने जो प्रॉब्लम्स जो हमें है, वो एक पर्सनल गॉड से जो ऑब्जेक्टिव, वो इमेजिन्ड रियलिटी का भी क्लेम नहीं करता. That claims to be a reality, not imagined reality. Even though यही तो हम भी कहते हैं. सर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, किसी बंदे ने भी अगर फिलॉसफी या ये जो गॉड से मुताल्लिक फिलॉसफी अगर प्रॉपरली पढ़ी होती है, मैं हजारों बंदे जानता हूं, ऐसे हजारों तो ज्यादा कहूंगा मैं, एटलीस्ट 10-15 बंदे तो मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने फिलॉसफी प्रॉपरली पढ़ी, ठीक है, वो खुदा को फिलॉसफी से प्रूव करने की कोशिश नहीं करते. जिस बंदे को नहीं पता होता वो बहुत छलांगे लगाता है, मगर जिसको पता होता है, who knows their way around philosophy का, उसको पता होता है भाई क्या क्या आर्गुमेंट्स है, क्या नहीं है, फेवर में कौन से हैं, अगेंस्ट कौन से हैं, वो बंदे अगर आ भी जाएं तो वो स्पिनोजा के गॉड पे आ जाते हैं, उससे अगली छलांग कोई भी नहीं लगाता. बहुत से लोग हैं ऐसे. Is long and happy life for all more important than pursuit of truth? If so, then we can definitely make a case for some fake God who can help. Science can't help in there, it's a political choice. मेरा ख्याल से I think you long and happy life for all, even then you can't make a good case for fake God. मेरी तो ये opinion है. I think even then, क्योंकि fake God का भी जो concept होगा, it has to come with some baggage. You know, whether that's time wasted in worshipping, superstition, it will come with something. इसीलिए मैं कहता हूँ the irrelevant God, probably maybe that makes you, आपको अच्छा फील महसूस करता है irrelevant God, but then उससे फिर long and happy life कैसे होगी अगर वो वैसे ही non interventionist है. So I think God का concept किसी भी सूरत में imagination करके, imagined reality बना के, it doesn't solve any problem, it doesn't answer any conditions, the universe की mysteries, it doesn't answer anything. Yes, what do you want to say? सर वो है ना, देखें जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, अगर गॉड का कॉन्सेप्ट है भी है, जिस तरह ये हजरत जो आए थे, जिस तरह गॉड का कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे थे, वो एक बहुत ही जैसे बेनाइनली प्रेजेंट कर रहे थे. हमें पता है कि दुनिया में साइंस या किसी भी और चीज के बारे में, देखें लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन पे स्विच होने में लोगों ने चंद साल लगाए, लोग स्विच हो गए, ठीक है. लोग खुदा के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करवाना ही नहीं चाहते टोटली. कोई बिल्कुल भी जो है ना, वो बिल्कुल भी उसको चेंज नहीं कराना चाहते. तो वो बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप उसके बारे में, यानी खुदा की प्रॉपर्टीज के बारे में जो लोग मानते हैं, आप अगर उनमें से एक भी चेंज करें तो कितना बड़ा इशू बन जाता है, ठीक है. यानी हर रिलीजन में लड़ाई है खुदा की नेचर के बारे में. सेक्स जो है पूरे खुदा की नेचर पे बने हुए हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट मानते हैं तो वो सब कुछ बदल जाता है, ठीक है. तो बड़ा मुश्किल है इसको चेंज कराना, ठीक है. तो लड़ाई झगड़ा कत्ल मार कुटाई, अब देखें रसूल की नेचर के ऊपर आई कि रसूल को किसी ने कुछ कह दिया तो बंदा मार देंगे, ठीक है. गाय किसी ने खा ली तो बंदा मार देंगे. मतलब ये चीजें हैं ना, हर तरफ यही लड़ाई है. आप जो काऊ है वो बस खुदा की एक, मतलब वो है बड़ी क्लोज जानवर उन्होंने बनाया हुआ है, उसको काट दे तो मार देंगे. मतलब हर चीज में इस तरह ही है. तो ये कॉन्सेप्ट को चेंज करना, imagined reality, I still don't understand कि ये imagined reality
रियल कैसे हो गई? सर ये जो किसी साधु साधु का साधु concept साधु होगा का ये, अगर विमान है जो युवाल नोआ हाँ हरारी हाँ, से इन्होंने नत्थी कर दी है। युवाल नहीं वो नोआ गलत किया हरारी इन्होंने ने, बिल्कुल ही। नोआ हरारी का तो आर्गुमेंट ही है, उसने सैम हैरिस के साथ जो डिबेट्स की हैं, वो डिबेट्स तो नहीं की, दे आर ऑल ऑन द सेम साइड, कि उसका तो आर्गुमेंट है, उसने तो सैम हैरिस ने कहा कि दिस इज वेरी माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट जो आपने दिए कि एवरीथिंग इज अ मिथ व्हिच इज इमेजिन्ड रियलिटी। उसने ही कॉल्ड इट अ मिथ, यानी ये सिर्फ हमने बनाई हुई चीजें हैं। ह्यूमन राइट्स मिथ है, कॉर्पोरेशन जो है मिथ है, यानी इनकी ऑब्जेक्टिवली इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। एंड देन ही से गॉड इज अ रियल फ्रॉम इमेजिन्ड रियलिटी, बिकॉज वी हैव इमेजिन्ड इट देयरफॉर इट्स रियल। हम इमेजिन रियलिटी करते हैं जब हमें कोई आवाज सुनाई देती है, वी कांट मेक सेंस ऑफ इट, हम कहते हैं जिन भूत है, वी इमेजिन्ड इट, राइट? अब ये रियल हो गया। सो दैट ये ऐसी पता नहीं कहां से किसी साधु को ना युवाल नोआ हरारी के कुछ आर्गुमेंट उठा के, एंड आई गारंटी यू ही हैजंट इवन रेड द बुक, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं दे आर फ्रॉम हिज बुक and he didn't even know them, but anyway it doesn't matter, he had a bit of a problem anyway। हाँ, आप फिर से सवाल पूछें। नहीं 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 हाँ। फिर से सवाल मैं आपसे पूछूं, आप बड़े एरिस्टोटल बैठे हुए हैं, आपसे सवाल पूछूं। आपने फिर से जो उस वक्त से पिछले 4 घंटे बाद, आपको बीच में हमने एक ब्रेक भी दी कि आप अपना आर्गुमेंट थोड़ा थोड़ा रिफाइन करके लाएं। आपने इमेजिन्ड रियलिटी, और मैंने आपको इसे हिलने नहीं देना, और इमेजिन्ड रियलिटी का कॉन्सेप्ट आपने बताया जैसे मनी, और मुझे हैरत हो रही है आपने युवाल नोआ हरारी का लिया बाद में नाम। हैव यू एक्चुअली रेड द बुक? जस्ट यस और नो, गिव मी यस और नो, हैव यू एक्चुअली रेड द बुक? यस हैव यू रेड कवर टू कवर द बुक? यस। आपको पेजो का नहीं पता उसमें जो उसने आर्गुमेंट दिया? आपको कॉर्पोरेशन का नहीं? आपको जब किसका किसका हारिस भाई? पेजो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने उसकी एग्जांपल पेजो से दी है, उसने वो कॉन्सेप्ट यूज किया। अच्छा एनीवे, आपने एक तो, अच्छा चलो उसमें भी चले जाता है, मैं आपको क्या शेम करूं कि आपने पता नहीं क्या चीजें पढ़ के और किसका अपना मतलब निकाल लिया आपने। आपको अभी हमने मौका दिया कि आपने यहां से बताना इमेजिन्ड रियलिटी का कॉन्सेप्ट, तो यू एंड वी एग्री कि उसका मकसद क्या है, आपने उसको वहां से नथी किया। गॉड इज एन इमेजिन्ड रियलिटी, और गॉड और इमेजिन्ड रियलिटी हम इसलिए करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और आपने जो एक काम की बात अपनी तरफ से करने की कोशिश की, विच आई वाज गोइंग टू गिव इट टू यू जब आप मेरी स्ट्रीम में थे, कि आपने उसकी इमेजिन्ड प्रॉब्लम जो है, फॉर एग्जांपल जस्टिस की प्रॉब्लम आपको किसने कहा है कि जो जस्टिस और इनजस्टिस और ये प्रॉब्लम ऑफ इवल जो है, ये गॉड के कॉन्सेप्ट से, इमेजिन्ड रियलिटी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? आपने कभी इससे ऑपोजिट आर्गुमेंट कभी नहीं सुना आपने कि ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं है? बिकॉज टू मेक अ क्लेम दैट दिस इज ऑब्जेक्टिवली गेटिंग सॉल्व हो रहा है, तो इट डजंट मीन दैट इट डज सॉल्व इट, और इमेजिन्ड रियलिटी डज नॉट मेक इट ऑब्जेक्टिवली ट्रू। हाँ, मैं अच्छा, तो इनसे पहले भी अभी नहीं ठहर जाए, आपने जितनी बातें की हैं वो सब की सब ऐसे हैं कि जी ये पहाड़ है, पहाड़ के पीछे वादी है, वादी में एक बंदा पेशाब कर रहा है, बस दिस इज ऑल दैट। यू, आपने कोई लॉजिक नहीं दी, आपने मैथमेटिक्स की बात की, आपने इकोनॉमिक्स की बात की, आपने बस ऐसे ही बातें फेंक दी हैं जिनका कोई नहीं है। गुदा फीचर्स ऑफ इनविजिबल हैंड, यार ये फीचर्स ऑफ इनविजिबल हैंड क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। हमें पता है एवोल्यूशन है, हमें पता है नेचर किस तरह काम करती है, और नेचर को इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड कहना ये बहुत ही पुराना रिलीजियस आर्गुमेंट है जिसकी कोई बेसिस नहीं है। ठीक है, गॉड हेल्प्स अस इन जस्टिस, भाई गॉड जस्टिस में हेल्प नहीं करता। आप युवाल नोआ हरारी की किताब का रेफरेंस दे रहे हैं, बट आई आल्सो सीरियसली डाउट कि आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, सोसाइटी, आप जितने भी बातें बता रहे हैं ना, जितनी बातें आपने बताई थी पहले भी, वो सब की सब क्या थी? वो एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की एक कोशिश थी, और उस फिनोमेना को किस चीज से एक्सप्लेन कर रहे थे? गॉडलीनेस से या गॉड की सेंस में। हालांकि हमारे पास प्योरली नेचर से आते हुए साइंटिफिक सबूत हैं कि ये चीज ऐसे एक्सप्लेन होती है, ये चीज ऐसे एक्सप्लेन होती है, ये चीज ऐसे नहीं एक्सप्लेन होती। एवोल्यूशन क्या है, फिजिक्स कैसे काम करती है, मैथमेटिक्स कैसे काम करता है। आपको सिर्फ मैंने आपसे ये पूछा कि आई का मतलब क्या है, और मैंने आपकी बात ये पूछी और आपने बताया नहीं, और मैंने कहा वो आयोटा क्या है? बेसिकली स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने के लिए एक आयोटा हम लगा देते थे, यानी आयोटा बार लगा देते हैं। -5 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है? आयोटा अंडर स्क्वायर रूट और फिर -5, इस तरह होता है वो। तो ये चीजें जो है ये बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं। खुदा के लिए जो आर्गुमेंट हैं वो बहुत से आर्गुमेंट्स हैं
मगर मुझे नहीं पता कि ये आपने आर्गुमेंट्स कहाँ से लाए हैं। और एक बात तो यह है कि आपने ना कोई बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। आप कह रहे हैं कि आप हमें समझाएंगे, मगर यकीन करें कि इधर ना हारिस को समझ आई है आप क्या कहना चाहते हैं, ना मुझे आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं, आप बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं और उस तरह ही खुदा को इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कोई मौलवी करता है, कोई पंडित करता है, कोई पादरी करता है। उनको मैथमेटिक्स का नहीं पता होता, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। मैथमेटिक्स पे क्लेम करना इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। और जितना को मुझे मैथमेटिक्स का पता है उस हिसाब से मैथमेटिक्स से खुदा साबित नहीं होता, ठीक है। और सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, बाकी आप सोशियोलॉजी को बीच में ला रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी को। जी हारिस, कंटिन्यू करें। No, I think let him have a say on this because I strongly doubt कि ये कोई इसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं देंगे। इमेजिन्ड रियलिटी का जो इन्होंने शोषा छोड़ा है, he is yet to say one point। इन्होंने जाने की कोशिश की कि इमेजिन्ड रियलिटी, फॉर एग्जांपल मैं आपकी कितना लफ्ज सा लफ्ज है इमेजिन रियलिटी। रियलिटी इज समथिंग दैट इज नॉट इमेजिनरी, और इमेजिन रियलिटी यार मतलब कितना बड़ा मिसनोमर है। इन इटसेल्फ एक क्लीशे है ये तो। इट्स अ मिसनोमर। तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये कोई आप पता नहीं कोई शायद फिक्शन से प्रेस लग रहे हैं मुझे थोड़े से। शायद होमर कहीं आपको प्रेस कर गया, या फिर वो क्या थी यार, वो ये हिंदू साइड से जो लोग आते हैं ना, दे लव फिक्शन इन दैट रिगार्ड। ये इसको ओवरप्ले करते हैं। बट एनीवे, विदाउट गोइंग इनटू दैट, इमेजिन रियलिटी है जिसको युval नोआ हरारी इसको मिथ बोलता है। ही कॉल्स इट अ मिथ इन द बुक। अगर आपने पढ़ी उस बुक में, मुझे इमेजिन रियलिटी का कॉन्सेप्ट वर्ड नहीं याद उसने ये यूज किया है फ्रेज या नहीं की, बट ही कॉल्स इट अ मिथ। ही कॉल्स इट अ मिथ। वो मिथ कहता है ये इसको। करेंसी इज अ मिथ, corporations are myths, the documents of human rights are myths, and he is 100% materialistic atheist like Ghalib and me. So अच्छा, चले हारिस इनसे एक क्वेश्चन हम पूछ लें फिर। मेरे ख्याल है क्योंकि ये जिस साइड से आ रहे थे वो तो कोई बात समझ में नहीं आती। अब रियलिटी क्या होती है? हारिस भाई और गालिब भाई, मैं शांति से सुन रहा हूँ। जब आप लोग को लगे कि मेरे बोलने की जरूरत है मुझे बताइए। पूछ रहे हैं ना, हम अब आपसे पूछ रहे हैं कि रियलिटी क्या है। जवाब देना पसंद करेंगे? मैं जवाब देना स्टार्ट कर रहा हूँ। रियलिटी की सर 2 या 3 डेफिनेशंस हैं। आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं वहां से स्टार्ट होता है। अगर आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं वहां से स्टार्ट करें। गालिब भाई बीच में मैंने इतनी देर आपको सुना, मैंने एक शब्द बोला बीच में। आपको आपकी बात को सपोर्ट किया कि जिस लेवल से आप करना चाहते हैं आप स्टार्ट करें, खुली छुट्टी है आपको। हम तो मेरी रिक्वेस्ट है और इल्तिजा है। इल्तिजा मतलब बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट। हम भी उठ पे हैं भाई दोनों, पहले लेक्चर में बात शुरू करें। अब बीच में मत बोलिएगा। एक क्वांटम फिजिक्स में एक रियलिटी का कंसेप्शन है, और वहां पे रियलिटी का कंसेप्शन जो है वो बहुत ही सर के ऊपर से जाता है। वहां पे क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स पे डिफाइन होती है रियलिटी। बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा। शॉर्डिंगर कैट नाम का एक एक्सपेरिमेंट होता है। आपसे एक सवाल पूछूंगा, प्लीज हाँ और ना में जवाब दे दीजिएगा। हारिस भाई और गालिब भाई, आप क्या शॉर्डिंगर कैट नाम के एक्सपेरिमेंट से वाकिफ हैं? आपने मेरे ख्याल में अभी सुनना शुरू किया। यस, हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो एक्सपेरिमेंट के बारे में आप बात करें जी। ठीक है, मैंने हाँ या ना में पूछा था और आपने जब मेरे से पूछा मैंने पोलाइटली हाँ और ना में जवाब दिया है, पर आपने नहीं दिया हाँ या ना में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जवाब दिया। ठीक है, शॉर्डिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें। हाँ, शॉर्डिंगर कैट के एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि रियलिटी मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है और उनका प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तक जब तक एंट्रोपी फंक्शन कोलैप्स नहीं होता है। जिस सेकंड पे आप एंट्रोपी फंक्शन कोलैप्स कर लेते हैं, और एंट्रोपी फंक्शंस के बारे में बता दूं, एंट्रोपी फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जिस सेकंड एंट्रोपी फंक्शन कोलैप्स कर जाता है तो क्वांटम रियलिटीज का एक सुपर पोजिशन जनरेट होता है जो हमें रियलिटी दिखती है। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। एक रियलिटी वो होती है जो सोशल और जो हमारे एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा आ रही है, उस पे जाना चाहूंगा। इसके बाद एक तीसरी पे जाऊंगा जो थ्योरेटिकल रियलिटी है। जो हमारे एक्सपीरियंस में आती है वो ये है कि जिस भी चीज को हमारी मेमोरी, हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कॉन्ग्रुअसली, जिस भी इंफॉर्मेशन को मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस और हमारी कंप्यूटेशनल एबिलिटी कॉन्ग्रुअसली प्रोसेस कर पाती है, वो रियलिटी होती है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है इमेजिन रियलिटी का। अगर कोई इंसान इमेजिन रियलिटी को मजाक समझता है तो मुझे लगता है उसका IQ बहुत कम है। दूसरी बात, युval नोआ हरारी ने अपनी बुक तक में लिखा हुआ है कि आई एम टॉकिंग अबाउट इमेजिन रियलिटीज एंड आई एम कॉलिंग देम मिथ्स। अब भाई मिथ का मतलब क्या होता है? इसीलिए मैंने बोला था कि हमारे शंकराचार्य जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य।
जगत मिथ्या का मतलब ये थोड़ा है कि भाई वो जो दिख रहा है सामने मुझे गालिब भाई और हारिस भाई दिख रहे हैं तो उनकी जगह कोई रोबोट बैठा है, ऐसा नहीं है। मिथ्या का मतलब ये है कि इट्स अ रियलिटी दैट कैन नॉट बी रियली प्रूवन। तो ये एग्जांपल बहुत खराब था, उसको मत पकड़ लेना। गॉड और नेशन स्टेट और मनी में लगा श्रोडिंगर कैट जो है वो श्रोडिंगर्स कैट नहीं, गालिब भाई हाथ जोड़ के मैंने बीच में नहीं बोला। हमारी बारी है या नहीं है यार, बता दो ना। नहीं है ना, खत्म तो करने दीजिए। तीसरा फॉर्म ऑफ रियलिटी कहाँ आया? तीसरा फॉर्म ऑफ रियलिटी कहाँ आया? तीसरा फॉर्म ऑफ रियलिटी, हाँ तीसरा फॉर्म ऑफ रियलिटी ये होता है, आप भुला भी देते हैं यार मेरे को, आप ही बोल रहे हैं, मैं तीसरा फॉर्म खुद बोल गया, आप ही बोल रहे हैं अब। अच्छा बोल रहे सीरियस। श्रोडिंगर्स कैट जो है वो क्या है? वो क्या एक्सपेरिमेंट है या एनालॉजी है या इमेजिनेशन है, क्या है? मुझे ये बताएं। मैं बोलना चालू कर रहा हूँ, बीच में मत बोलना चालू ना करें, मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं कि श्रोडिंगर्स कैट एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, क्या रियलिटी थी, या श्रोडिंगर्स कैट थी क्या भाई? वो थॉट एक्सपेरिमेंट। फिर आपने उसे एक्सपेरिमेंट कैसे कह दिया? अगर आपको थॉट एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट किस थॉट एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट बोला जा सकता है, उस बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कृपया श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज क्यों मिला था उसको पढ़ें। आपका नॉलेज जितना खराब है ना, मैं सोच भी नहीं पा रहा। अच्छा इसको इस बात यार आप ये फट जाएगा भाई। मैंने आपसे पूछा था रियलिटी क्या होती है, ठीक है? मैंने रियलिटी की आपसे ये नहीं पूछा था क्वांटम रियलिटी क्या होती है। क्वांटम रियलिटी एक अलग चीज है, ठीक है? आपने सोचा कि मैं अब इनको ऐसी बात बता दूं कि किसी को भी समझ ना आए, ठीक है? सिंपल सी बात है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था हजरत, रियलिटी और ट्रूथ में फर्क क्या होता है, जरा आप ये भी हमें बता दें। चालू करेंगे स्टार्ट करेंगे। अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। मूर्ख इंसान की यही खास बात होती है। मूर्ख इंसान क्या करता है, अगर उसको आप दिखाएंगे ना कि कौवा काला होता है तो दाढ़ी पकड़ लेता, बोलता है ये कौवा है। भाई मैंने जब रियलिटी की डेफिनेशन दी तो एक सेकंड शट अप, रियली लिसन टू मी, शट अप, यू नीड टू शट अप। नो पुट हिम ऑन म्यूट यार। नहीं भाग गया, अब चला गया, मतलब मुझे तो श्रोडिंगर, ये जितने भागते होते हैं, ये श्रोडिंगर्स कैट के पीछे क्यों पड़े होते हैं, जो कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। उसको नोबेल प्राइज मिला, वो उल्लू के पट्टे, उसको नोबेल प्राइज श्रोडिंगर कैट के थॉट एक्सपेरिमेंट पे मिला था। ये दिस इज और रियलिटी में आई मीन जो रियलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो रियलिटीज की इंटरप्रिटेशंस है, दैट इज बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। वाइनबर्ग ने कहा था या हाइजेनबर्ग ने कहा था, who said it, that if you think you understand quantum mechanics, you don't understand, you do because हम उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते कि how can an electron behave like a wave and particle at the same time, right? So ये सारी ये हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं ना, और ये युval नोआ हरारी को बेचारे को हिंदी नहीं आती होगी, उसने सर पकड़ के बैठ जाना। उसकी जो बुक की जो माँ बहन इस बंदे ने की है, इस भाई ने की है, ये वो सर पकड़ के बैठ जाएगा जिस तरह ही वाज प्रिटेंडिंग। और इसको और ये अगर सुन रहा है, अभी भी भाग तो गया खुद ही, अगर ये सुन रहा है नहीं फिर आ जाएगा। नहीं आप नहीं इसको लेना, आप इसको आइंदा नहीं लेना, यू नो। नहीं इसमें इतनी क्यों, ये कौन है, ये कोई क्या यूट्यूब है? नहीं वो असल में मसला हारिस गया कि अपनी स्टूपिडिटी एक्सपोज करके गया ना। नहीं बट ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बस बोलने देना तो बस सारी गेम निकल जाती है उनके हाथ से। ही वाज वन ऑफ दोस पीपल। Imagine the reality, you know, he presented the argument of imagined reality. उसका case imagined reality का ये बनाया, जो myth होती है, जो we create something to solve a problem. जब मैं इसे मेरी स्ट्रीम में पूछते रहे, बताओ गॉड की कौन सी सॉल्व प्रॉब्लम होती है, वो इधर चला जाएगा, उधर पाद मार के निकल जाएगा, उधर भाग जाएगा। लेकिन जब एक पॉइंट उसने बताया कि इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ इवल फॉर एग्जांपल, और जस्टिस प्रॉब्लम, व्हिच इट डजंट, तो आगे ना बात वहीं पे इवल के आर्गुमेंट पे, जो सिंपल आर्गुमेंट है, इसमें इमेजिन्ड रियलिटी और इधर उधर छलांगे मारने की क्या जरूरत है? ये आर्गुमेंट तो इनकी तो इन आर्गुमेंट्स का तो कट्ठा चट्ठा पिछले कुछ हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने खोल दिया हुआ। ये तो हम उर्दू में आप इनके सामने रख रहे हैं। ये आर्गुमेंट कोई आज के आर्गुमेंट है प्रॉब्लम ऑफ इवल? बिल्कुल। तो ये वो जब आप जब इससे बात कर रहे थे, मैंने वहां से बात सुननी शुरू की थी, व्हेन ही वाज सेइंग कि जी -5 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि नहीं होता, सॉरी -5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, या -25 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो क्या करते हैं, जो रूट होता है उसके बाहर आई लिख देते हैं और अंदर 5 लिख देते हैं, ठीक है। ये एक वो चीज होती है। फिर आई जो आयोटा वो एक इमेजिनरी नंबर है जो कि
हमें -5 का स्क्वायर रूट -25 का स्क्वायर रूट को इमेजिन करने में हेल्प करता है। तो क्या ये कोई किसी तरह से ये हमारी गॉड को कैसे लिंक करता है? मैंने से यही पूछा था, इसलिए गॉड को कैसे लिंक करता है? बस वो वहां पे इधर उधर पटाखियां मारी जाएगा इधर उधर, और कोई इसने काम की बात नहीं की। एट द एंड ऑफ द डे ही हैड, और ये जो मूर्ख जो ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ एट दैट पॉइंट। दिस इज व्हाई आई टोल्ड हिम टू शट अप। कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, आपने आकर किस चीज की है? यू शुड बी थैंकफुल कि वी आर गिविंग यू प्लेटफॉर्म ऑन सेम डे। आपने तो इसके साथ इतने प्यार से बात की है, मैं तो मेरा पेशेंस जो है वो लूज हो जाता है। बट शुरू में ही वाज ट्राइंग टू, मतलब मुझे एक्यूज कर रहा था, तो जब मैंने कन्फ्रंट किया तो वो इनको बुरा लगता है। तो भाई जब स्टूपिडिटी को कन्फ्रंट करते हैं तो स्टूपिड आदमी को बुरा ही लगता है। ये तो बात हमारा तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, ये लोगों को बुरी लगती है हमारी बातें। हारिस की बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हारिस जो पकड़ेगा तुम गलत कर रहे हो बात, तो हारिस की बात बुरी लगेगी उनको। हाँ। लेकिन आपने अगर इस बंदे ने जाके, अच्छा ये मालीज के चैनल पे आई रैन इनटू हिम फ्यू डेज अगो, जहां पे ही सेंट्रल आर्गुमेंट, ये इमेजिन्ड रियलिटी तो नहीं था उस वक्त भी, इसका सेंट्रल आर्गुमेंट एथियस्ट आर आल्सो वेरी डॉगमेटिक। भाई इसमें डॉगमेटिक की क्या बात है? आपकी श्रोडिंजर्स कैट की जो आप इंटरप्रिटेशन करके उसमें अपना गॉड घुसेड़ रहे हैं, अपना वाला, नॉट द पर्सनल गॉड, अपना वाला गॉड घुसेड़। इफ वी डोंट बाय दैट देन वी आर डॉगमेटिक। ये कहाँ के ये मैंने देखा, ये बड़े मजे के ये हिंदू जो है ना, जो हिंदू स्कूल है, दे वांट टू डू दूसरी तरफ एक और स्पेक्ट्रम मुसलमानों की तरफ है, इनकी उस तरफ है। हाँ नहीं, और ये करते हैं वो मजीद वेग बात है। चलो वो आते हैं, वो उनको दे आर क्वाइट क्लियर इन द डेफिनेशन ऑफ गॉड, राइट? अब इसे नोआ हरारी को अपनी साइड पे मिला लिया। उसने नोआ हरारी ने थप्पड़ मारना इसके मुंह पे कि ही इज अ हार्डकोर मटेरियलिस्टिक एथियस्ट लाइक सैम हैरिस। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।